श्री महाकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल अरुण घुमाक्कड़ में। दोस्तों, उज्जैन न सिर्फ अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर और भी ऐसे रहस्य स्थान भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर चार धाम जाने का रास्ता है। क्या आज भी यहाँ पर साधु संत तपस्या करते हैं। क्या आज भी यहाँ वाकई में एक ऐसी धुनी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इन सभी प्रश्नों के जवाब। अगर आप उज्जैन रेलवे स्टेशन आ गए हैं तो आपको भृतहरि की गुफा की दूरी 4.5 किलोमीटर पड़ेगी। अगर आप अकेले ऑटो में आ रहे हैं तो आपको 100 रुपये में ऑटो यहाँ पहुँचा देगा, और अगर आप शेयरिंग ऑटो में आ रहे हैं तो आपको 30 से 40 रुपये में ऑटो यहाँ पहुँचा देगा। अगर आप महाकाल मंदिर से भृतहरि की गुफा आ रहे हैं तो आपको ये 3.5 किलोमीटर पड़ेगी, और किराया सेम हो सकता है या स्टेशन से थोड़ा कम भी लग सकता है। यह जगह शहर से बिल्कुल दूर है, जो कि शांतिपूर्ण जगह है। इस जगह को लेकर बहुत सी कहानियाँ भी प्रचलित है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। यहाँ पर गुफा के अंदर जाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा राजा भृतहरि जी की और दूसरी गुफा उनके भांजे गोपीचंद जी की। दोस्तों, यह गुफा लगभग 2500 साल पुरानी है। यहाँ पर 12 साल तक राजा भृतहरि जी ने तपस्या की है। तो चलिए पहले हम आपको भृतहरि जी की गुफा दिखाते हैं, और इसके बाद दूसरी गुफा उनके भांजे गोपीचंद जी की दिखाएंगे आपको। यहाँ गुफाएं काले पत्थर व मिट्टी की बनी हैं। इन गुफाओं में अंदर जाने का रास्ता बहुत ही सकड़ा और छोटा है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो आप सुनिए। इन गुफाओं को देखते हुए हम जान लेते हैं इनकी प्रचलित कहानियाँ। विद्वानों के इन कथाओं के लिए अलग अलग मत हैं। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन जी। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के पुत्र थे भृतहरि जी और दूसरी पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य जी। गंधर्व सेन जी की मृत्यु के बाद न्याय के अनुसार उज्जैन का राजपाट राजा भृतहरि जी को मिला, क्योंकि वह गंधर्व सेन जी के बड़े पुत्र थे एवं धर्म व नीति शास्त्र के अच्छे ज्ञाता भी थे। राजा भृतहरि जी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा और खुशहाल चल रहा था। वह उज्जैन के सम्राट के रूप में सारा राज्यपाट कुशलता से निभा रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वह बन गए अचानक सन्यासी। अभी हम हैं ऊपर के तल पर। भृतहरि जी की गुफा काफी गहरी है, तो अब हम आपको निचले तल की ओर लेके चलते हैं। राजा भृतहरि की 2 पत्नियां भी उनके अलावा थीं। उसके बाद भी उन्होंने तीसरा विवाह किया रानी पिंगला से, क्योंकि पिंगला देखने में बहुत ही सुंदर थी। इसलिए राजा भृतहरि उस पर अत्यंत मोहित हो गए और पत्नी मोह में वह अपना कर्तव्य भी भूल गए। ऐसे में उनके राज उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंचे। इस अवसर पर राजा भृतहरि जी ने गुरु गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया, जिससे गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा भृतहरि को एक फल देकर कहा कि आप सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदरता बनी रहेगी। यह कहकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। भृतहरि जी ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने वह फल अपनी प्रिय तीसरी पत्नी पिंगला को दे दिया। अब यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दोस्तों, ये वो प्लेस है। यहाँ पर राजा भृतहरि जी ने 12 साल तपस्या की है और इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की। यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है, ऐसा लोग कहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम उस प्लेस पर जाने वाले हैं जो इस गुफा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इस गुफा में 4 धाम की ओर जाने वाला रास्ता कहा गया है। आप आगे जो छोटी सी गुफा देख रहे हैं, कहा जाता है कि पुराने समय में संत महापुरुष इस गुफा से 4 धाम के लिए जाया करते थे, जो कि ये रास्ता गुफा का अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है।
तो मोड़ यह आता है कि रानी पिंगला उनके पति भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के एक कोतवाल पर मोहित थी। इस बात को राजा नहीं जानते थे। वही फल रानी पिंगला ने उस कोतवाल को दे दिया जिससे वह सदैव जवान बना रहे। लेकिन वही कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वेश्या से प्रेम करता था। वही फल उसने उस वेश्या को दे दिया। इस कहानी में वेश्या एक समझदार प्रकृति का पात्र है। उसने सोचा कि इस फल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यह फल मुझे राजा को दे देना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक जवान रहेंगे और प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे। यही सोचकर उसने यह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। वह फल देखकर मानो राजा चौकन्ने से रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा कि यह फल कहाँ से आया, तो उसने कोतवाल का नाम लिया। जब कोतवाल से पूछा तो उसने रानी पिंगला का नाम लिया। सारी सच्चाई मालूम हुई तो यह समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और इस गुफा में यहाँ आकर 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की। हम अभी गुफा से बाहर आए हैं। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। गुफा के अंदर रुकना मना है। खासकर गर्मी के समय में यहाँ पर दर्शन करना और भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, आपको राजा भर्तृहरि जी की गुफा का दर्शन तो करा चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरी गुफा, गोपीचंद जी की गुफा। वहीं राजा भर्तृहरि के तपस्वी बनने के पीछे एक और कहानी प्रचलित है। ये कहानी इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा बताया गया है कि भर्तृहरि की पत्नी पिंगला उनसे बेहद प्रेम करती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पत्नी ने अपने पति की मृत चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। जब वे महल में आए तो उन्होंने यह बात रानी पिंगला को बताई और कहा, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगी? तो पिंगला ने जवाब दिया कि वह तो मृत्यु का समाचार सुनकर ही प्राण त्याग देगी, वह चिता के समय तक भी जीवित नहीं रहेगी। वे फिर अपनी पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेने जंगल में गए और वहां से समाचार भिजवाया कि राजा की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर रानी पिंगला की वास्तव में मृत्यु हो जाती है। इस घटना का राजा भर्तृहरि को पश्चाताप होता है और वह अपने आप को दोषी ठहराते हुए गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं। गोरखनाथ जी की कृपा से रानी पिंगला वापस जीवित हो जाती हैं। इस घटना के बाद राजा संन्यास ले लेते हैं। अब चलते हैं उस जगह जहाँ सदैव धूनी की राख गर्म रहती है। यह है गोपीनाथ जी की धूनी। अब हम आपको बाहर लेके चलते हैं। बाहर है एक बहुत ही सुंदर मंदिर, तो आपको पूरा कैंपस दिखाते हैं। चलिए। दोस्तों, आपने गुफा तो देख ही ली है। अब यहाँ पर बना है नवनाथ जी का बहुत प्यारा मंदिर, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कभी अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर बहुत अच्छे दोहे लिखे हुए हैं। कभी 10 मिनट निकाल कर इनको पढ़िएगा। इनका हिंदी भावार्थ बहुत अच्छा होता है और इनसे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले
और आज भी यहाँ पर लोग तपस्या करते हैं। संत महापुरुषों की यहाँ पर समाधि बनाई गई हैं और ऐसी अनेकों समाधि यहाँ पर मौजूद है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा है कि अंदर गुफा के अंदर अभी भी एक संत महापुरुष वहाँ पर तपस्या में लीन आपको बैठे हुए देखने को मिले होंगे। इसी प्रकार लोग यहाँ पर तपस्या करने आते हैं। यहाँ पर तंत्र साधना होती है, यहाँ पर मंत्र साधना होती है, पर यहाँ पर 10 बजे रात के बाद कोई भी प्रवेश नहीं करता है। यहाँ पर आम जनों के लिए यहाँ पर 6 बजे का टाइम फिक्स किया गया है। इवनिंग में आप 6 बजे तक यहाँ आ सकते हो और सुबह के आप 8 साढ़े 8 बजे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक दिन में 3 बार पूजा होती है, एक सुबह के टाइम में होती है और एक दोपहर के टाइम में होती है और तीसरी पूजा का टाइम रहता है रात के 10 बजे, जिसमें यहाँ के साधु संत जो मौजूद होते हैं वो पूजा करते हैं। जो मंदिर परिसर या ट्रस्ट के जो भी लोग होते हैं वो मिलकर यहाँ पर पूजा पाठ का विधान करते हैं। अब हम एग्जिट द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको 2 चीज़ें और दिखाऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ की। ये हैं विक्रम बेताल। इनकी कहानी आपने बचपन और आज तक आपने बहुत बार सुनी होगी। और साथ में अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पर मौजूद है काल भैरव जी, जिनकी प्रतिमा अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी और बड़ी चीज़ें हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूँ, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जब आप आइएगा तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें हुआ करती थी आप उनको बहुत नज़दीकी से देख पाएंगे। यहाँ पर गौशाला भी है। आप यहाँ पर बड़ी बड़ी गाय देख सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर चारा भी मिलता है जो यहाँ पर काट कर आपको दिया जाएगा। 50 रुपये में आप एक टोकरी चारा लेकर उन गायों को खिला सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक खुशनुमा माहौल है, शांत वातावरण है और साथ ही प्राकृतिक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में आपको देखने को वो प्रजाति देखने को मिलेंगी गाय की जो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।